हम लोग बात करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस से संबंधित, आरओ संबंधित, और शायद यूपी पीसीएस जो है 2024 अब तक का सर्वाधिक देखा जाए तो संशय भरा रहा है। अभ्यर्थियों के लिए बड़ा है ना, एक मन में ऊहापोह वाली स्थिति रही है। तो आइए देखते हैं क्या है यूपी पीसीएस प्री को लेकर, 2024 को लेकर क्या सत्यता है जिससे आप निश्चित रूप से तैयारी अपनी कर पाएं। और अगर 2024 पीसीएस में कुछ चेंज हो रहा है तो उसका फर्क कितना पड़ने वाला है आपके आरओ वाले एग्जाम पर, ये भी देखेंगे। यूपी पीसीएस का जो अंतर आएगा वो 2024 प्री की डेट और उसका फर्क आरओ पर क्या पड़ेगा, और बचे हुए समय पर हम लोग कैसे और कितनी तैयारी करें, इन कठिन समय में अपने आप को कैसे बैलेंस रखें, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और क्या आरओ पर भी कोई फर्क पड़ेगा, इसको भी जानेंगे। और वास्तव में पीसीएस के एग्जाम डेट को लेकर क्या वास्तविकता है, इन सब पर जानेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कि कौन से राज्यों में जो बाघों टाइगर्स की संख्या वो सही सुमेलित नहीं है। एमपी 785, कर्नाटक 563, उत्तराखंड 442, यूपी 205। बताइए कौन सा सही नहीं है। और एक ये वाला भी कौन सा कथन सही सुमेलित है। 18वां G20 सम्मेलन 2023 भारत में हुआ, 19वां G20 सम्मेलन 2024 ब्राजील में हुआ, 20वां G20 सम्मेलन 25 अफ्रीका में हुआ। कौन सा इसमें सही सुमेलित है। और एक और, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके मध्य हुआ, सिंगापुर, जापान, यूएस, श्रीलंका। खैर, अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक सबसे जो बड़ी बात है आप आज की डेट में वो ये है कि यूपी पीसीएस जो है एक है ना बहुत कठिन कंडीशन में आपके बन के आ गया है। लगातार लोग अपनी तैयारी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इस बार कंपटीशन भी टफ होने वाला है क्योंकि एक लंबा समय मिल जा रहा है। तो अपनी पढ़ाई को आप उसी हिसाब से रखिए। अभी भी मार्केट में करंट अफेयर्स आ गए हैं, उन करंट अफेयर्स को रट लीजिए, चाहे वो घटना चक्र वाली हो, चाहे वो एक्टेरिया वाली हो, चाहे जिसको। और रही बात समय मिलने पर मैं भी अभी आपको धीरे धीरे करके यूट्यूब पर दे दूंगा, जो महत्वपूर्ण है पॉइंट उनको मैं करा भी दूंगा ताकि आप उसे रिवाइज कर लें। और घटना चक्र पूर्वावलोकन को पूरा अभी भी आप रिवाइज कर लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जो भी है, एक दो तीन बार जितनी बार मौका मिलता है उसको पढ़िए जरूर। करंट अफेयर्स पे बेहतर ध्यान दीजिए, तब जा करके आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। अभी यही समय है, इसी को पढ़ना है, बहुत नया नहीं पढ़ना है। बैकईयर क्वेश्चन पेपर आपको जरूर लगाने, और कोई स्त्री टेस्ट सीरीज जो आप लगा रहे हैं उसको लगाते रहिए। आप कहीं और से लगा रहे हैं तो वहां से लगाते रहिए, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं मेरे यहाँ से तो आप वहां से भी कर सकते हैं। खैर, जो अब मेन मुद्दे की बात है, देखिए यूपी पीसीएस प्री जो है वो 27 अक्टूबर, मैंने पहले भी कहा था कि 27 अक्टूबर से है ना आगे जाने की पूरी संभावना बनती दिख रही। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था लगभग 90% से अधिक चांस इसके बढ़ रहे हैं। हाँ, एक 90 से 95 मान लीजिए, लगभग 5% इसलिए नहीं कहा सकता से हो, जब तक आयोग कोई नोटिफिकेशन जारी कर नहीं देता तब तक कोई भी श्योर नहीं हो सकता। जो सूचनाएं मिलती उनके हिसाब से आपको दिया जाता है, और अगर आपको समय मिल रहा है तो उस समय का दुरुपयोग मत करिए। उस समय को अपने अधिकतम, अपनी मैक्सिमम क्षमता से अधिकतम क्षमता के साथ प्रयास करिए, ताकि हमें 2025 का फिर इंतजार नहीं करना पड़े, इस बार ही फाइनल सिलेक्शन हो। ऐसी मेहनत आपको करना, अगर आपको समय मिल जा रहा है तो, जिसकी की संभावना बनती दिख रही है। संभवतः ये दिसंबर में आपका पीटी जा सकता है, और संभावित डेट एक 8 दिसंबर आप सुन भी रहे हैं लगातार, तो हो सकती वो डेट भी रहे। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है आरओ पर भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा वो भी बाद में जब क्लियर आएगा तब बात की जाएगी। लेकिन जब तक आयोग कोई नोटिफिकेशन नहीं दे तो आप 27 अक्टूबर मान के ही पढ़ाई करिए, उसमें विलंब मत करिए। चूंकि मैंने पहले दिन इसमें कहा था कि लगभग 15,000 सीरियस कैंडिडेट जो बहुत जी जान से जुटे होंगे वही आपके लिए फाइटिंग फैक्टर होंगे, उन्हीं से आपका कंपटीशन होता है। बाकी भीड़ में चाहे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो भी हो, वो नंबर ऑफ क्वांटिटी नहीं होती है, क्वांटिटी होती है, वो संख्या गिनने की होती है। उनमें से बहुत से कंपटीशन, लेकिन जो 15 दिन रात एक किए हैं उनमें अगर आपको आना है, प्री में बाहर निकलना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोई विकल्प उसका है नहीं। और संभावना यही है कि आपका पीटी निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है, और जल्द ही आयोग कोई ना कोई उस पर निर्णय करेगा, जहाँ तक पूरी संभावना बन रही है।
और हो सकता है 3 अक्टूबर के बाद भी आपको और भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी मैं पुनः आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी तक यही है कि यूपीपीसीएस जो है वो आगे बढ़ने की संभावना है पूरी तरह से। दिसंबर में उम्मीद है कि जा सकता है, 90% चांसेस हैं, लेकिन आप इन जो 10% कम चांसेस मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप 27 अक्टूबर को तैयार रखिए, क्योंकि उसमें फिर समय नहीं मिलता है। और अभी भी 3 तरह से आप पढ़ लीजिए। एक तो घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में घटना चक्र की भी मार्केट में है, एटोरिया की भी, वो आप दोनों मैगजीन जो आई हैं, ई दृष्टि वाली भी आने वाली है घटना चक्र की, और एटोरिया की भी आ चुकी, उन दोनों को देख लीजिए। उसके अलावा एक आप काम करिए कि CSAT भी देखते चलिए, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि बहुत से लोगों का GS बेहतर होता है, लेकिन CSAT भी कभी कभी उनको क्वालिफाइंग जरूर रहती थी, लेकिन उतने नंबर पे नहीं आ पाते। तो प्लीज़ जिनका थोड़ा सा भी CSAT वीक है वो मैथ हिंदी पर जरूर ध्यान दे दें, ताकि आप वहाँ से करें। और तीसरी बात, कोई भी स्त्री टेस्ट सीरीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट ना हो, बहुत कम संख्या में टेस्ट हों और क्वेश्चन अधिक हों, जैसे मैं कराता हूँ तो लगभग 30 टेस्ट कराता हूँ, 40 क्वेश्चन के, 4×3=12, लगभग 1200 क्वेश्चन उसमें से रहते हैं। तो मतलब कहीं की भी, मैं अपनी कह रहा हूँ कि आप मेरी ही परचेस करें या मेरी ही लें, आप जो भी बेहतर आप जानते हो, जहाँ से बहुत अधिक, मतलब ये नहीं क्वेश्चन का आपके पास भंडार लग जाए, बोले 10,000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में, आप क्या करेंगे उन क्वेश्चन का। तो कोई स्त्री टेस्ट सीरीज भी जरूर आप देखते रहें। और इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है तो जो आपका सब्जेक्ट सबसे आपको लगता है कि वीक है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते, जैसे या आपको लगता है कि नहीं ये आता है मुझे बट यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते, जैसे आधुनिक भारत हो गया, या बायोलॉजी के कुछ सेक्शन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ज्योग्राफी वगैरह हो गया, तो उसको भी रिवाइज करते रहिए किसी न किसी बुक से। इतना कर लेंगे तो आपको प्री पास करने से कोई रोक नहीं सकता है, आपकी निश्चित रूप से जय होगी और आप मेंस में लिखने जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप यही मानकर चलें की संभावना बनती दिख रही है कि आपका पीसीएस पड़ जाए, बट आपकी तैयारी 27 अक्टूबर के हिसाब से ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतजार करने से समय बहुत ज़्यादा होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुत करोगे कब, तो समय नहीं है। उठ जाइए, जाग जाइए और लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।